अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट और एक बार फिर हाजिर हूँ सियासी नौटंकी के साथ। हमारी हुकूमत का दावा है कि मुल्क से डेंगू खत्म हो गया है, जबकि असल बात तो ये है कि डेंगू शर्माकर भाग गया है। जाहिर है इतनी जोर से तो डेंगू भी नहीं काट सकता जितनी जोर से हमारी हुकूमत काट रही है। भाई डेंगू का कांटा कम से कम पानी तो मांगता है, और हमारी हुकूमत के तो ना दावे खत्म होते हैं और ना ही वादे। आइए चलकर सुनते हैं नए दावे और नए वादे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रश्मीन सियासी टाकरा के साथ हाजिर खिदमत। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में एक हलचल मची हुई है, एक अजीब व गरीब सी खबरें सुनाई दे रही हैं, एक बेयकीनी की फ़िज़ा है, सियासतदान एक दूसरे की टांगे खींचने में मसरूफ़ हैं। हमने आज यहाँ अपने स्टूडियोज़ में टांगे खींचने के लिए, माफ़ कीजिएगा, गुफ्तगू करने के लिए जिन दो शख्सियात को दावत दी है, इनमें से एक इंतहाई भारी भरकम शख्सियत की मालिक हैं, सियासी तौर पर भी और गैर सियासी तौर पर भी। जी हाँ मोहतरमा पुरजोश आतिश अवान साहिबा, पुरजोश आतिश अवान साहिबा हुकूमत की आन है, हुकूमत की शान है, और इनकी वजह से हुकूमत काफ़ी जानदार मालूम पड़ती है। इनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब राम मशहूद कुरैशी। राम मशहूद कुरैशी ने ताज़ा पार्टी बदली है और तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हम पहले बात राम महमूद कुरैशी साहब से ही करेंगे कि हमको ये पता चले कि आखिर उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की तो उनको क्या मिला। जनाब राम मशहूद कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पीटीआई ज्वाइन करने के बाद हमें ओहदा मिला। तो राम मशहूद कुरैशी साहब, मैं और मेरे नाज़रीन के बात भी जानना चाहेंगे कि आपको ओहदा मिला तो आप अब आवाम के लिए क्या लाहे अमल आपने तैयार किया है, आप आवाम को क्या देंगे? अवाम को हमने अहद दे तो दिया है, लेकिन राम मशहूद कुरैशी साहब, अहद तो सभी देते हैं, पूरा कोई नहीं करता। मैं और मेरे नाज़रीन की जानना चाहते हैं कि क्या आप ये अहद पूरा करेंगे? देखिए रश्मिन, मैं आपको बताऊं, हमें सिर्फ ओहदा मिला है, अहद हमने अवाम को दे दिया है और है अपने लिए रख लिया। लेकिन आप क्या करेंगे? हप खाएंगे। खाने में तो आप माहिर लग रही हैं, वो तो देखने से पता लग रहा है। इस्तीफा तो आपने भी दिया था पुरजोश साहिबा, लगता है आप अपनी पार्टी से खुश नहीं हैं। मैं तो जी डांस पार्टी के अलावा ना हर पार्टी से खुश होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब? वही देखे रश्मीन, बंदा जो काम नहीं कर सकता उस पर खुश होने का फायदा क्या है आखिर? क्या आप नहीं कर सकती डांस? एक दफा कोशिश की थी रश्मीन, क्या बताऊं, दुराड़े पड़ गई। कहाँ? पहले तो पड़ी फर्श पर और फिर पड़ी मेरे और मेजबान के ताल्लुकात पर। पुरजोश साहिबा, आप मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। मैं ये बात आपको क्लियर करती चलूं कि मैं डांस पार्टी की नहीं, मैं आपकी पार्टी की बात कर रही हूँ कि क्या आप अपनी पार्टी से खुश हैं? हाँ जी, और नहीं तो क्या, अपनी पार्टी से तो अल्लाह का शुक्र है मैं बड़ी खुश हूँ। तो फिर मुझे और मेरे नाज़रीन को ये बात बताइए कि आपने आखिर इस्तीफा क्यों दिया था? बोझ पड़ गया था। बोझ पड़ गया था? सदर साहब ने मुझे बुलाया और कहा हुकूमत पर काफी बोझ पड़ गया है। पहले तो ये बात सुनकर न रश्मीन, आपको अंदाजा ही नहीं लगा सकती, मेरा दिल टूट गया। पूरी रात मैं बिस्तर पर पड़ी रोती रही और अगले दिन मैं स्लिमिंग सेंटर पहुंच गई। मैं ये जानना चाहती हूँ और मेरे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं कि आखिर आप स्लिमिंग सेंटर में क्यों गई, क्यों रोती रही, इस बात की वजाहत चाहते हैं हम लोग। फिर होना क्या था रश्मीन, उन्होंने मुझे साफ एडमिशन देने से मना कर दिया, ये ख्याल भी नहीं किया मेरी पोजीशन का। उन्होंने कहा कि नहीं बीबी, हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते, हम और हमारी मशीनें दोनों बड़ी शर्मिंदा है, हम मिलकर भी ना ये काम कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर रश्मीन, होना क्या था, मैं इस्तीफा लेकर शाम को सदर साहब के पास पहुंच गई। उधर मुझे मिले वज़ीर आज़म साहब, उन्होंने मुझे कहा पुरजोश कि तुम्हारे बोझ की बात नहीं हो रही है, ये उस बोझ की बात हो रही है कि हुकूमत पर कारकर्दगी का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया हैगा, तो उसकी बात हो रही है। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, इस्तीफा वापस। पुरजोश साहिबा, आप ये बात कहना चाहती हैं और आप ये बात का दावा कर रही हैं कि आपको आपकी कारकर्दगी की वजह से वापस बुलाया गया है और आप बेहतरीन कारकर्दगी करके दिखाएंगी। इनको तो एक मर्तबा जहाज से भी वापस बुला लिया गया था। क्या मतलब है इस बात का नाज़रीन? यहाँ राम मशहूद कुरैशी साहब हमें कोई बात बताने वाले, कोई राज अफशा करने वाले कि आखिर पुरजोश साहिबा को क्यों जहाज से उतार लिया गया था। चले राम मशहूद कुरैशी साहब से इस बात की वजाहत चाहते हैं और पूछते हैं कि क्यों उतारा गया था पुरजोश साहिबा को जहाज से। जी राम मशहूद कुरैशी साहब, दरअसल जहाज उड़ नहीं पा रहा था। क्या मतलब है आपका? मतलब क्यों जहाज उड़ नहीं पा रहा था? क्या किया था इन्होंने? क्या ऐसी राज है इसके पीछे? मैं जानना चाहते हैं। मतलब क्या है जी, दरअसल वजन ज्यादा बढ़ गया था,
सदर साहब ने इनको फोन करके कहा कि आप ट्रक से चली जाएं, वरना जहाज को 4 इंजन लगाने पड़ेंगे। जहाज खींचने के लिए 4 इंजन। तो मैं और मेरे नाज़रीन ये बात जानना चाहते हैं आप दोनों मोअज़्ज़िज़ सियासतदानों से कि हुकूमत को खींचने के लिए आखिर कितने इंजन दरकार हैं, हम ये जान के रहेंगे। हाँ ठीक है, हम आपको बता रहे हैं कि हुकूमत के पास सारे इंजन नाकारा हो चुके हैं। एक ही इंजन कारामद था जो तहरीक इंसाफ की गाड़ी के आगे लग चुका है। तो साहब, मैं और मेरे नाज़रीन ये बात जानना चाहते हैं, आप हमें ये बात बताइए, क्या ये गाड़ी मंजिल पर पहुंचेगी? देखिए रश्मिन, कोई गाड़ी मंजिल पर पहुंचे या ना पहुंचे, तहरीक इंसाफ मंजिल पर जरूर पहुंचेगी। क्या मशहूद क्रैशी तुमने ये रट लगा रखी है, मंजिल तक पहुंचेगी। ये तरीके इंसाफ की क्या रट लगा रखी है तुमने? ये कोई इक़्तिदार है, कोई तुम्हारा वर्ल्ड कप नहीं कि खाना आएगा और उठाकर ऐसे ही लेकर चलता रहेगा। अवाम तुम्हें वोट ही नहीं देगी, देख लेना। देखें, अवाम की तो आप बात ही ना करें। अवाम को आपने क्या दिया है? अवाम को तो आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं है ना। तो मैं क्यों दिखाऊं अवाम को मुंह? क्यों दिखाऊं अवाम को मुंह? दिखाने के लिए हमने रखा हुआ है ना डॉन मलक को, वो देता तो है अवाम को मुंह। आपका मुंह दिखाने के काबिल नहीं है क्या? मेरा मुंह दिखाने के काबिल है, लेकिन मेरा मुंह पूरा दिखाने में बड़ा वक्त लग जाता है, टाइम से होता है। मैं इसका लिहाज करती हूँ। मशहूद क्रैशी, कौन अवाम को मुंह दिखाएगा और कौन पीठ, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल सियासी टाकरा का वक्त खत्म हुआ। अपनी मेजबान रश्मीन को इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया तो। तब तक के लिए अल्लाह ही हाफिज। खान साहब आवे आवे, 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 खान साहब आवे आवे।